Hey baby girls and baby boys, and namaste to all the aunties and uncles. 2 years ago, एक लड़की जो कभी अपने अपार्टमेंट से भी अकेली बाहर नहीं गई थी, वो एक दिन अकेली कनाडा चली गई, पर अब वो अकेली नहीं रही। कैलगरी से हमने हायर की जीप रैंगलर। मम पापा के आने के बाद मैं थोड़ी सी रिच हो गई थी। नो मोर बसेस, नो मोर उबर, अब मेरी अपनी कार। अब मुझे दिखाना था अपना हुनर, जो मैंने वैंकूवर में ड्राइविंग क्लासेस ली थी। उसका टेस्ट अब होना था, पर मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस एडमिंटन भूल आई थी, तो मैंने पापा को दिए इंस्ट्रक्शंस और हम पहले गए एडमिंटन 3.5 आवर्स अवे, और फिर वहाँ से हम निकल पड़े एक दूसरी दुनिया के लिए। जैस्पर। Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Travel the world in the 7 seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Travel the world in the 7 seas. Everybody's looking for something. The day we reached, मेरे पापा का था बर्थडे। Happy birthday, Papa! Mommy! Oh my god. एडमिंटन से जैस्पर का ड्राइव ऑलमोस्ट 3.5 to 4 आवर्स का था। जैस्पर नेशनल पार्क की एंट्री पे अडल्ट चार्जेस लगते हैं अराउंड $11 पर पर्सन पर डे। एंट्री के बाद लगा जैसे हम कनाडा से निकलकर किसी और ही दुनिया में आ गए हों। You can see in her eyes that no one is hurting. She's my girl, my super girl. And then she'd say, it's okay, I got lost, I'm no way, but I'm a super girl. And super girls don't cry. And then she'd say, it's alright, I got home late last night, but I'm a super girl. जैस्पर नेशनल पार्क कनाडा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यहाँ 100+ लेक्स हैं, स्नो कवर्ड रॉकी माउंटेन्स, ग्लेशियर्स, वाटरफॉल्स, फॉरेस्ट और ओपन वाइल्ड लाइफ। एल्क, डियर, बियर सब दिख जाते हैं। जैस्पर सिर्फ एक जगह नहीं, ये नेचर का फुल पैकेज है। जैस्पर एक अलग ही दुनिया है। जनवरी टू मार्च डीप विंटर, snow and silence. April to May, snow melt, calm transition. June to September, best for lakes, hikes and sky tram. October, काफ़ी चीज़ें बंद, early snow. November, खामोशी और snow. December, winter magic, population सिर्फ 5,000 लोग, 0% network, sun and moon, 100% सुकून। मैं mid October में यहाँ आई थी। Our first stop was पिरामिड लेक, जैस्पर का एक बहुत ही पीसफुल कॉर्नर। वैसे जैस्पर में बहुत सारी लेक्स हैं, कुछ ईज़िली एक्सेसिबल हैं और कुछ लेक्स ऐसी भी हैं जहां पहुंचने के लिए हाइकिंग, प्लानिंग और थोड़ा एडवांस लेवल एफर्ट चाहिए होता है। इस ट्रिप पे हमने ईजी एक्सेस स्पॉट्स चूज़ किए, इसलिए फर्स्ट स्टॉप था पिरामिड लेक। इस लेक का नाम सामने खड़े माउंट पिरामिड से आया है और यह लेक ग्लेशियर्स के पिघलने से बना है। कभी कभी बीच में एक छोटा सा नेचुरल आइलैंड भी दिखता है, जो ग्लेशियर के टाइम का ही एक हिस्सा माना जाता है। यहाँ नेटवर्क ऑलमोस्ट ज़ीरो है, पर सुकून फुल ऑन। ओ बड़े परेशान वांग साथ तेरे नाल मेरा दुनिया तो वख वख हो जाना है।
खुद नू ही लभदा रहा मैं अड़िए तेरे ख्यालां विच खो जाना है। दस सोहणीए पसंद केड़ी थां तैनू लै चला अंबरां तो पार नी किथे कोई लको के रखदा नी जिदा तेरे जिन्ना सोहना होवे यार तू तुरी जांदी जितदी जावें तेथों जान जान जांदे जान हार नी किथे कोई लको के रखदा नी जिदा तेरे जिन्ना सोहना होवे यार नी किथे कोई लको के रखदा हाय। फिर हम चले गए कैनियन देखने। वैसे कैनियन होता क्या है? कैनियन एक गहरी और नैरो घाटी होती है जिसे इंग्लिश में वैली कहते हैं। बस फ़र्क इतना है कि कैनियन नॉर्मल वैली से ज़्यादा डीप और ड्रामेटिक होती है और ये है मलीन कैनियन। ये जैस्पर नेशनल पार्क का सबसे डीप और ड्रामेटिक कैनियन है। हज़ारों सालों से मलीन रिवर पत्थरों को काट काट के इस डीप कैनियन को बना रही है। ऊपर से यह जगह बिल्कुल काम लगती है पर नीचे रिवर बहुत पावरफुल फ्लो करती है। कुछ जगह कैनियन इतना नैरो है कि नीचे पानी दिखता भी नहीं, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई देती है। इस कैनियन पर टोटल 6 ब्रिजेस हैं और हर ब्रिज से व्यू और ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। सच बोलूँ तो कैनियन की वीडियो बनाते वक्त मुझे थोड़ा डर लग रहा था। बस यही लग रहा था कहीं फ़ोन ही नीचे ना गिर जाए। Oh my god! मलीन रिवर का सोर्स है मेडिसिन लेक। समर में यहाँ पानी लाउड होता है। अक्टूबर के बाद जगह थोड़ी क्वाइट हो जाती है। विंटर में यहाँ गाइडेड आइस वॉक होती है। मैंने पर्सनली नहीं देखी पर यह एक्सपीरियंस काफ़ी पॉपुलर है। नेटवर्क यहाँ ऑलमोस्ट ज़ीरो है पर नेचर का साउंड फुल वॉल्यूम पे। मलीन कैनियन जहाँ ऊपर शांति है और नीचे रॉ पार। मलीन कैनियन देखने के बाद हम थोड़ी टायर्ड भी थे और थोड़े ओवरवेल्म भी। इतनी डेप्थ, इतनी आवाज़ और इतना रॉ नेचर देखने के बाद बस एक ही थॉट था, अब थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो कैनियन के बाद सीधा हम आ गए अपने स्टे पे पाइन बंगलोज। यहाँ हमने एक प्रॉपर कॉटेज लिया। होटल रूम जैसा बिल्कुल नहीं, प्रॉपर एक अलग सा कॉटेज ट्रीज़ के बीच बना हुआ। अंदर जाते ही लग गया कि ये जगह रेस्ट के लिए परफेक्ट है। है ना? No, mom. हिरन है यार, मैं No, mom. अरे यहाँ का है, थोड़ा सा चेंज होगा। Oh, it's a Canadian deer. See here. See here. शक्ल देख पूरी। और यहाँ हमने एक न्यू एनिमल डिस्कवर किया। ये था एल्क।
ELK। ऑनेस्टली ना हमने पहले कभी देखा था ना कभी सुना भी था। बिल्कुल अचानक कॉटेज के पास आ गया और हम बस चुपचाप देखते ही रह गए। तब समझ आया कि यहाँ रहना सिर्फ स्टे नहीं, प्रॉपर वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस है। Let me show you our cottage. हम चल पड़े और प्लेसेस एक्सप्लोर करने। रास्ते में ही व्यूज़ इतने अनरियल थे कि वे में ही बार बार रुकना पड़ रहा था। चित्र देखो, ब्यूटी ही ब्यूटी। नेक्स्ट स्टॉप वॉज मेडिसिन लेक। इस लेक की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये विंटर में ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो जाती है, पर ये सूखती नहीं है। इसका पानी ज़मीन के नीचे नेचुरल टनल्स के थ्रू ड्रेन हो जाता है, इसलिए ऊपर से देखने में लगता है जैसे लेक गायब हो गई हो। नेचर का अपना सीक्रेट सिस्टम है ये। about the moments we spent. और फिर हम निकल पड़े मलीन लेक के लिए। मलीन लेक एक ग्लेशियर फेड लेक है। इसका पानी माउंटेन्स और ग्लेशियर से आता है, इसलिए इसका कलर इतना ब्लू और टर्कोइज दिखता है। यहाँ आके सब कुछ ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है, बोलना कम और फील ज़्यादा। ये भी लाइफ का एक अजूबा है। Then we went to Jasper Sky Tram. Jasper नेशनल पार्क के बीच ये राइड एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस देती है। My name's Dan, I will be your tram operator. I just talk a little bit along the way. Feel free to ignore me and just enjoy the views out there, that's totally fine. However, I will keep talking for those that do want to listen and learn a little bit of information.
So we've just left our lower station that sits at 1,258 metres above sea level. We're going to gain 1,005 metres over our journey up today. So when I do let you out, you'll be at around 2,263 metres above sea level, or just under 7,500 feet. Now, the building doesn't actually sit at the top of the mountain. If you want to brag to your friends and family that you reached the peak of the mountain today, well, you're going to have to hike just a little bit. And there is a 1.2 kilometre trail up to the summit of the mountain. And the name of the mountain is Whistler's Mountain. So that's the name of the mountain we're going up today. Way up. We're not even halfway yet. So we've still got a long way to go. When we pass the other tram car in 20-30 seconds, that will be the middle point. So when we left the bottom, they left the top at the same time. जैसे ही ट्राम मूव करती है धीरे धीरे नीचे का लैंडस्केप छोटा होता जाता है और माउंटेन्स बिल्कुल पास आने लगते हैं। सिर्फ 7 मिनट्स की राइड है, लेकिन ऑलमोस्ट 1000 मीटर्स का एलिवेशन गेन होता है और ऐसे लगता है जैसे पूरा जास्पर सामने खुल रहा हो। इस स्काई ट्राम का टिकट कॉस्ट अप्रॉक्स कैनेडियन $70 पर पर्सन है, जो इंडियन करेंसी में ऑलमोस्ट 4200 to 4300 रुपीज़ के आसपास पड़ता है। राइड के दौरान ऑपरेटर माउंटेन्स, ग्लेशियर्स और आसपास के पीक्स के बारे में बताता रहता है, जो एक्सपीरियंस को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। टॉप पर पहुंचते ही ठंडी हवा, स्नो कवर्ड माउंटेन्स और 360 डिग्री पैनोरामिक व्यूज़ एकदम अनरियल लगता है। टॉप स्टेशन 2263 मीटर्स अबव सी लेवल पर है और यहाँ से पूरा जास्पर नेशनल पार्क दिखता है। टॉप पर वॉकिंग एरियाज और वुडन रॉड वॉक्स बने हुए हैं, जहां आप आराम से वॉक कर सकते हो, फ़ोटोज़ ले सकते हो और थोड़ी देर के लिए बस माउंटेन्स को फील कर सकते हो। हम जब गए थे अक्टूबर का टाइम था और ऑलरेडी स्नोफॉल हो चुकी थी। ऊपर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कोल्ड था, इसलिए प्रॉपर जैकेट्स और ग्लव्स बहुत ज़रूरी हैं। जो लोग थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके लिए व्हिस्लर समिट ट्रेल भी यहीं से स्टार्ट होता है। यह ट्रेल व्हिस्लर माउंटेन पर ले जाती है और जास्पर नेशनल पार्क की एक फेमस पीक है और जिसका हाइट अप्रॉक्स 2463 मीटर्स है। इस माउंटेन का नाम व्हिस्लर्स इसलिए पड़ा क्योंकि पहले यहाँ मार्मोट्स रहते थे, जो डेंजर फील होने पर एक शार्प व्हिस्लिंग साउंड निकालते हैं। इसी आवाज़ की वजह से इस माउंटेन को व्हिस्लर्स माउंटेन कहा जाता है। जास्पर स्काई ट्राम एक सीजनल अट्रैक्शन है, जनरली अप्रैल से अक्टूबर तक ओपन रहता है और विंटर मंथ्स में दिसंबर कम्प्लीटली क्लोज होता है। ओवरऑल जास्पर स्काई ट्राम सिर्फ एक राइड नहीं है, बल्कि माउंटेन्स को फील करने का एक ब्यूटीफुल काम एक्सपीरियंस है, स्पेशली अगर आप नेचर और सीनिक व्यूज़ पसंद करते हो। यहाँ से बांध ले डैनी।
यहीं पे ये व्लॉग ख़त्म होता है, लेकिन जैस्पर यहीं ख़त्म नहीं होता। अभी और ब्यूटीफुल प्लेसेस, मोमेंट्स और मेमोरीज बाकी हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो स्टे ट्यून्ड टू बी कंटिन्यूड। नेक्स्ट व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे जैस्पर एंड बैंफ। आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें।